यूक्रेन और रूस की जंग को 8 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन युद्ध थमने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। पुतिन के मिसाइल अटैक के बाद जेलेंस्की ने भी बदला लेने के लिए पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर हमला बोल दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। ये वो शहर हैं जो यूक्रेन बॉर्डर के पास हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कीव में हुई मिसाइलों की बौछार के बाद जेलेंस्की ने अपनी सेना को रूस में घुसकर हमले करने की खुली छूट दे दी है। और इसी वजह से अब यूक्रेन के सैनिक रूस के इलाकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पुतिन का सैन्य अभियान यूक्रेन में रुकने वाला नहीं है। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेन ने नेटो की सदस्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया है, तब से पुतिन और भी भड़क गए हैं और माना जा रहा है कि वो जेलेंस्की को झुकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी वजह से यूक्रेन की सेना ने भी रूसी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में यूक्रेन की सेना ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला बोला और वहां मौजूद एक छोटे पावर स्टेशन को ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिया। और इस हमले से जेलेंस्की ने पुतिन को यह चेतावनी दे दी कि वो किसी भी कीमत पर उनके आगे झुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन ने न सिर्फ कुर्स्क पर हमला बोला, बल्कि जेलेंस्की के सैनिकों ने रूस के बेलगरद शहर को भी निशाना बनाया और उसे दहलाने के लिए वहां एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। हालांकि रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन की मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन आसमान से गिरे मिसाइलों के हिस्सों ने शहर के रेलवे स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद वहां के गवर्नर ने ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी। बताया गया कि मिसाइलों के जले हुए हिस्से गिरने की वजह से बिजली की लाइनें भी टूट गईं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना ने बेलगरद शहर के एक रिहायशी इलाके में भी गोलीबारी की। हालांकि इन हमलों में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन रूस के इलाकों में यूक्रेन के बढ़ते हमलों ने पुतिन की परेशानी जरूर बढ़ा दी। खबर है कि जंग में रूस के लिए सिरदर्द साबित हो रहे जैवलिन मिसाइल सिस्टम को अमेरिका ने और ताकतवर बना दिया है। उसने अब एक ही लॉन्चर से जैवलिन और स्टिंगर दोनों मिसाइलों को दागने की तैयारी कर ली है। यानी अब रूस के टैंकों के साथ ही लड़ाकू विमान और ड्रोन भी यूक्रेन के निशाने पर होंगे। जानकारी के मुताबिक इस नए लॉन्चर से सैनिक जमीन और हवा दोनों में मिसाइल दाग सकेंगे, जिसका एक वीडियो भी अमेरिकी सेना ने जारी किया, जिसमें एक जवान उस लॉन्चर से पहले जैवलिन मिसाइल दागता दिखा। इसके बाद उसी लॉन्चर से स्टिंगर मिसाइल दागने की तैयारी की गई। इसके लिए एक रिमोट से कंट्रोल होने वाला विमान उड़ाया गया और फिर जोरदार शोर के साथ मिसाइल ने उसे ढेर कर दिया। वीडियो में इस लॉन्चर की अंधेरे में सटीक निशाना लगाने की काबिलियत को भी दिखाया गया। यानी कुल मिलाकर अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन में अब रूस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उसका यह मिसाइल सिस्टम एक साथ जैवलिन और स्टिंगर दोनों खतरनाक मिसाइलें दाग सकता है, जिससे जमीन और आसमान दोनों जगह दुश्मन का शिकार किया जा सकता है। दावा है कि इसका वजन और साइज दोनों पहले से कम किए गए हैं। इसे कंधे पर रखकर चलाने में सैनिकों को आसानी होगी। साथ ही इसकी बैटरी की क्षमता को 50% तक बढ़ाया गया है, ताकि ये ज्यादा देर तक बगैर रुके काम आ सके। वहीं इसकी फायरिंग रेंज 2,500 मीटर से बढ़ाकर 4,000 मीटर कर दी गई है। इसके अलावा थर्मल और नाइट विजन कैमरे से रात में भी सटीक निशाना लगाने की ताकत देते हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि वहां एक ही चरण में वोटिंग होगी और राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर होने वाले इस चुनाव के नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। डेट ऑफ पोल 12 नवंबर एंड डेट ऑफ काउंटिंग 8 दिसंबर। एक बार फिर वापस जनता के आशीर्वाद के लिए जाने के लिए तैयार है। बताया गया हिमाचल में बर्फबारी को देखते हुए नवंबर में ही चुनाव की तारीख तय की गई। इधर मुंबई में अगले महीने होने वाले अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे गुट और बीजेपी के नेता नामांकन भरने पहुंचे, जिसमें समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और नामांकन के दौरान दोनों ओर से जमकर नारेबाजी होने लगी। 3 तारीख को ये जो बाइपोलर इलेक्शन है अंधेरी सीट के, वो 3 तारीख को चुनाव होने हैं और 6 तारीख को उसके रिजल्ट आने हैं। उद्धव गुट और बीजेपी कार्यकर्ताओं की वजह से भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई, ताकि कोई हंगामा न खड़ा हो जाए।